नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है यूनिक ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से। आज भारतीय पुनर्जागरण पर हमारा अंतिम लेक्चर होने वाला है स्वामी विवेकानंद के रूप में, और हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ चीजें जानेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना। केवल मात्र 39 वर्ष की अवस्था इन्होंने जी है और उसमें इन्होंने इतने कार्य किए हैं कि आज हमें सिलेबस में अगर जीएस में कुछ पढ़ना भी होता है तो स्वामी विवेकानंद के बिना इतिहास कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, न केवल इन्होंने आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में काम किया है, अपितु राजनीतिक जो इनकी टिप्पणियां रही, राजनीतिक इनके जो लेख रहे, उनसे भी जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जो है एक तरीके से उसको आगे वृद्धि हुई है, उसकी समृद्धि हुई। ठीक है, तो हम ध्यान रखते हैं सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में स्वामी विवेकानंद जी का क्या रोल था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले इनका जीवन परिचय से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इनका जो मूल नाम, बचपन का नाम है, वो है नरेंद्रनाथ दत्त। क्या नाम है? नरेंद्रनाथ दत्त। और ये 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में इनका जन्म होता है, कलकत्ता सिटी में इनका जन्म होता है। ठीक है, ये जो है आरंभिक जो इनके जो माता पिता है वो है विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी, और इनकी जो आरंभिक स्कूलिंग, आरंभिक एजुकेशन हुई है, आप देखोगे वहां के कोलकाता के लोकल स्कूल से हुई थी। और बाद में जब ये कॉलेज जाएंगे तो प्रेसिडेंसी कॉलेज, मैंने आपको बताया था एक, उस प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही ग्रेजुएट है, और प्रेसिडेंसी कॉलेज में फर्स्ट स्थान इन्होंने प्राप्त किया था उस समय। तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही एक तरीके से विवेकशील व्यक्ति थे। और उसके पश्चात इनको जो है अध्यात्म की तरफ रुचि जगी और आध्यात्मिक खोज में निकल पड़े चारों तरफ चाहूं। और जब ये आध्यात्मिक खोज के लिए निकले तो इनको जो है कहीं भी राह नहीं दिखी। तत्पश्चात ये रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस बेसिकली अपने कालिका मंदिर के जो है एक तरीके से पुजारी होते हैं, माँ काली के भक्त होते हैं। तो माँ काली के आशीर्वाद से जो है इन्होंने जो है इनको एक सन्यास की जो है सन्यास की तरफ प्रेरित किया विवेकानंद जी को, और विवेकानंद जी जो है इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो इस वजह से इनको गुरु बना लेते हैं, रामकृष्ण परमहंस को। तो ये ध्यान रख लेना, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। दीक्षा किस नाम से ली है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। विविदिशानंद। क्या नाम से ली है? विवेकानंद नाम से नहीं है, विविदिशानंद। विवेकानंद नाम देंगे खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी बाद में, है ना। तो विविदिशानंद नाम से जो है इन्होंने दीक्षा ली है अपनी, और ये उस समय जो है आध्यात्मिक कार्यों की तरफ लीन हो गए, आध्यात्मिक कार्यों में डूबना शुरू कर दिया इन्होंने। अब देखिए इनकी जो सबसे प्रमुख उपलब्धियां हैं उनमें थी इनकी सबसे पहली शिकागो यात्रा। ठीक है, शिकागो में हो रहा था विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व के सारे धर्मों के महान व्यक्तियों को बुलाया जा रहा था। तो उसमें जो है अपने स्वामी विवेकानंद जी भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। और खेतड़ी महाराजा जो थे उस समय अजीत सिंह जी, उनके सुझाव पर जो है ये जो है वहां जाते हैं शिकागो में, और इन्होंने ही जो है शिकागो को जाने के लिए इनको धन दिया। इन्होंने ही जो है इनका नाम विवेकानंद का सुझाव दिया कि आप जो है अपना नाम विवेकानंद रख लीजिए। तो ये सुझाव भी जो है इन्हीं के, और इसके सुझाव को इन्होंने स्वीकार भी किया और अपना नाम क्या बदल के रख लिया? विवेकानंद। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके सुझाव पर स्वामी विविदिशानंद या नरेंद्रनाथ दत्त ने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया था? तो वो थे खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह जी। ठीक है, अपने झुंझुनू में पड़ता है राजस्थान में, तो ये प्रश्न भी आपसे महत्वपूर्ण हो जाता है राजस्थान की पर्सपेक्टिव से। फिर अपन देखते हैं, इन्होंने इनको पैसे दिए और इनको इंग्लैंड भेजा, सॉरी अमेरिका भेजा। अमेरिका गए ये शिकागो। ठीक है, शिकागो में गए और शिकागो धर्म सम्मेलन को इन्होंने अटेंड किया। 11 सितंबर 1893 को इनका भाषण हुआ शिकागो सम्मेलन में। और इनको जो है ये भी ध्यान रख लेना, कभी कभी ऐसा फैक्चुअल डेटा पूछते हैं कि कोलंबस हॉल में ये बैठे, और कोलंबस हॉल में विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसका, और उस पर इन्होंने व्याख्यान दिया। और व्याख्यान का जो इनका बिंदु था वो था शून्य। ठीक है, इन्होंने शून्य पर व्याख्यान दिया, शून्य विषय पर व्याख्यान दिया था इन्होंने, ये भी ध्यान रख लेना। और उस समय जो है जनता काफी प्रभावित हुई, और जनता ने इनको एक नाम दिया, उसका नाम था तूफानी हिंदू। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है तूफानी हिंदू। कब नाम देते हैं? जब ये शिकागो धर्म सम्मेलन में अपना वक्तव्य रखते हैं शून्य विषय पर। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, तूफानी हिंदू जो है जनता ने इनको नाम दिया है, अमेरिकन वासियों ने इनको नाम दिया है। और इनकी जो उनका जो पूरा व्याख्यान है उसका जो मेन थीम होता है, जो शुरुआती जब इन्होंने शुरू किया था, तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इससे जो है वहां के लोग जो है काफी प्रभावित हुए थे कि ये जो है पूरे अमेरिकन वासियों को भाई बहन मान रहा है। ठीक है, तो इससे ज्यादा प्रभावित करने वाला कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। इस वजह से न्यूयॉर्क हेराल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर हुआ करता था उस समय, न्यूयॉर्क हेराल्ड नाम से आज भी आता है न्यूज़पेपर। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने एक खबर छापी और इस खबर में ये लिखा कि विवेकानंद निसंदेह धर्म संसद के महानतम व्यक्ति है। ये बात किसने लिखी है? अपने न्यूयॉर्क हेराल्ड में, हेराल्ड ने। इसके बाद एक और खबर थी कि
भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये किस अखबार से संबंधित थे? ये अखबार से संबंधित अपने न्यूयॉर्क हेराल्ड। और विवेकानंद ने उस समय भारत का परचम इस तरीके से फहराया न्यूयॉर्क शहर में, शिकागो शहर में, कि धर्म संसद में सबसे ज्यादा ज्ञानी प्रतिभाशाली व्यक्ति अगर किसी को माना गया तो विवेकानंद जी को माना गया। और इनको जो ईसाई मिशनरी जो भेजे जा रहे थे यूएसए से, तो उनके बारे में भी इनका एक कमेंट ये फेमस था कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो ये बात किन्होंने रियलाइज करवाई? विवेकानंद जी ने रियलाइज करवाई, ये ध्यान रखना। इसके पश्चात 1894 में एक संगठन का निर्माण किया जाता है जिसका नाम था वेदांत सभा। और ये वेदांत सभा नामक संगठन जो है एक साल बाद, ये 93 में हो रही है संसद, और वो 94 तक वहीं रुके हुए हैं, 97 में आएंगे भारत वापस, है ना। तो अपने 93 से लेके ये बात बीच बीच में कहीं यूरोप भी गए हुए हैं, तो ये बहुत सारे इन्होंने जो है कार्य किए हैं। तो उस समय जो है न्यूयॉर्क शहर गए थे 94 में, और वहां पर जो है एक वेदांत सभा की स्थापना की है। वेदांत किसको बोलते हैं अपन? उपनिषदों। तो उपनिषदों के बारे में जानकारी, बेहतरीन जानकारी प्राप्त कराने के उद्देश्य से इन्होंने जो है उनकी शिक्षा पर जोर देने के उद्देश्य से जो है इन्होंने वेदांत सभा की स्थापना करी। और वेदांत सभा की सर्वप्रथम स्थापना होती है अपने न्यूयॉर्क शहर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहां से, ठीक है, कि वेदांत सभा की सबसे पहले स्थापना कहां? बहुत जगह वेदांत सभा खुलेगी, अभी अपन देखेंगे, सैन फ्रांसिस्को में भी खुलेगी, लॉस एंजलिस में भी खुलेगी, है ना। लेकिन जो पहली वेदांत सभा खुली है वो कहां खुली है? अपने न्यूयॉर्क शहर में खुली है। अब न्यूयॉर्क शहर में इन्होंने वेदांत सभा खोल ली और वहां पर वेदांत का प्रचार, उपनिषदों का प्रचार करना शुरू किया उस सभा से। और इन्हीं के माध्यम से इनके वहां पर बहुत सारे डिसाइबल्स बन गए, बहुत सारे इनके शिष्य बन गए, और वो जो है अपना कार्य, जो ये संस्थाएं हैं, वो अपने रूप में चला रहे हैं। अब विवेकानंद जी जो है भारत आते हैं 1897 में वापस, और भारत आके इन्होंने रियलाइज किया कि एक संगठन, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया था वेदांत सभा के नाम से, और इन्होंने ये रियलाइज किया कि संगठन में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। अगर हम किसी भी चीज का अगर हम प्रचार करना चाहते हैं, प्रसार करना चाहते हैं, तो उसको एक संगठनात्मक ढांचा देकर उसकी जो क्रियान्विति होगी ना वो और आसान हो जाएगी। इस उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, भारत में जैसे वो आए तो वेल्लूर मठ, कलकत्ता का वेल्लूर मठ है, तो वेल्लूर मठ कलकत्ता में ठहरे हुए थे। वहां से इन्होंने सबसे पहले अपने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में बेल्लूर मठ कलकत्ता में करते हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद जी। रामकृष्ण मिशन क्यों कहा गया? क्योंकि इनके गुरुजी का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तत्पश्चात अभी अल्मोड़ा गए, तो अल्मोड़ा में भी इनको रियलाइज हुआ कि यहां पर भी एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना करनी चाहिए। इसलिए 1899 में अल्मोड़ा के मायावती मठ में भी इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो दो जगह रामकृष्ण मिशन है, ठीक है। एक तो कलकत्ता में जो सबसे पहला रामकृष्ण मिशन खुला था वो बेल्लूर कलकत्ता में खुला था, और दूसरा मायावती मठ अपने अल्मोड़ा में खुला था 1899 में। तो दोनों रामकृष्ण मिशन है। अब रामकृष्ण मिशन का काम क्या रहेगा, इसके सिद्धांत क्या क्या है, कार्य क्या करेगा, ठीक है। इसके सिद्धांतों में आप ये ध्यान रख लेना। पहले तो इसका ध्येय वाक्य याद रखो। ध्येय वाक्य था आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। खुद के मोक्ष के लिए अपन जगत का कल्याण करेंगे, जग का हित करेंगे, ये इनका स्टेटमेंट है, इनका ध्येय वाक्य है। क्या? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। आत्मा के मोक्ष के लिए मैं जगत का हित करूंगा, ठीक है। ऐसा ये मानते थे अपने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से। अब इसके प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे? कि शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में इनका विश्वास था। ये मानते थे वैदिक जो शुद्ध सिद्धांत है उन्हीं में ही जो है हमारा विश्वास है। तो वैदिक धर्म का एक तरीके से ये भी पुनर्जागरण कर रहे हैं, इसीलिए इनको पुनर्जागरण का माना जा रहा है ना। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में हम इनको पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक सिद्धांतों को, पुराने वैदिक सिद्धांतों को वापस पुनर्जीवित कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास था। फिर दूसरा सिद्धांत है इनका कि मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास हो। जो मनुष्य है वो अपने उच्चतम आध्यात्मिक विकास के लिए कार्य करे, ठीक है। इसके लिए क्या करेगा? वो वैदिक सिद्धांतों में विश्वास करेगा, शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास करेगा। फिर अब देखो, हम ज्यादातर भारतीय जो सुधारक हैं उन्होंने ये गलती की, इन्होंने पाश्चात्य सब चीजों का विरोध किया। इन्होंने बोला कि नहीं, हम क्या करेंगे, जो आधुनिक विज्ञान तकनीकी है ना उसके आधुनिक विकास को स्वीकार करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है इनका, रामकृष्ण मिशन का। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है आधुनिक जो विज्ञान तकनीकी है उसके महत्व को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले अपन ने देखा था पश्चिमी विचारों का विरोध कर रहे हैं बाकी के सारे संत या बाकी के सारे पुनर्जागरण कालीन जो व्यक्ति हैं वो, लेकिन ये जो है विज्ञान तकनीकी के आधुनिक विकास को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर इन्होंने जो है हिंदू धर्म का जो बेसिक इसेंस है ना, मूर्ति पूजा,
उस पर प्रहार नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम जो पूजा करते हैं उसके दो स्वरूप हो सकते हैं, या तो आप सगुण भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर निर्गुण भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सगुण करते हो तो भी स्वीकार्य है, निर्गुण करते हो तो भी स्वीकार्य है, वो आपके श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए ये मूर्ति पूजा को भी स्वीकार करने वाला भारत का एकमात्र रेनेसां पुनर्जागरणकालीन धर्म है। एक तरीके से धर्म नहीं कह सकते इसको, पंथ कह सकते हैं आप, कि रामकृष्ण मिशन या संगठन कह सकते हैं, पंथ भी नहीं कह सकते। रामकृष्ण मिशन नामक संगठन ने मूर्ति पूजा को स्वीकार किया है। बाकी सारे जो आप रेनेसां के जितने भी अपन ने पढ़े, पिछली बार आर्य समाज पढ़ा था, उससे पहले ब्रह्म समाज पढ़ा था, दोनों ने मूर्ति पूजा को एक तरफा निग्लेक्ट किया है। इन्होंने भारतीयों की मूल आत्मा को पकड़ा और उसी के आधार पर इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा को हम स्वीकार करते हैं, और मूर्ति पूजा को स्वीकार करने का श्रेय दिया जाता है रामकृष्ण मिशन को। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास करेंगे, मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास हो इसके लिए प्रयास करेंगे, विज्ञान तकनीकी आधुनिक जो है उस पर हम विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजाओं को हम स्वीकार करते हैं, और खुद की आत्मा के मोक्ष के लिए हम जगत का कल्याण करते हैं। ये इनके प्रमुख सिद्धांत है, ध्यान रख लेना। फिर दूसरी अमेरिका यात्रा होती है इनकी 1899 में। मायावती मठ की स्थापना करती है 99 में। उसके बाद ये अमेरिका वापस दूसरी बार जाते हैं, और अमेरिका में जो है जाके दो जगह जाते हैं, एक तो सैन फ्रांसिस्को में जाते हैं, एक लॉस एंजलिस में जाते हैं। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस दोनों जगह पे वेदांत सभाओं की स्थापना करी। न्यूयॉर्क में पिछली बार आए थे तभी कर दी थी वेदांत सभा। उसके बाद जो दोबारा गए तो उसके बाद जो है सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस दोनों में वेदांत सभाओं की स्थापना करेंगे। तो ये भी ध्यान रख लेना इनका। और फिर कैलिफोर्निया जाते हैं। कैलिफोर्निया में ये शांति आश्रम की स्थापना करते, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, शांति आश्रम की स्थापना कहां करते हैं? अपने कैलिफोर्निया में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में वेदांत सभाओं की स्थापना करेंगे। तो ठीक है, वेदांत सभाएं 3 जगह बनाइए और एक जगह कैलिफोर्निया में अपने शांति आश्रम बनाए। ठीक, फिर अपन देखते हैं 1900 में पेरिस में सम्मेलन आयोजित होता है, धर्मों के इतिहास का सम्मेलन। उस सम्मेलन का शीर्षक क्या होता है कि ये धर्मों के इतिहास का सम्मेलन है। पहले तो धर्म सम्मेलन है, ये धर्म संसद है, विश्व धर्म संसद, और ये है धर्मों का इतिहास हम जानेंगे उसका सम्मेलन है। ठीक है, तो 1900 में पेरिस में ये इस सम्मेलन में जाते हैं। तो अपने क्या है, अपन सब शिकागो सम्मेलन में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि इस सम्मेलन को हम भूल जाते हैं। तो 1900 का जो पेरिस सम्मेलन है वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वहां पे भी काफी लोग इनसे जुड़े, वहां पे भी काफी लोग जो है इनके इन्फ्लुएंस में आए, और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो है भगिनी निवेदिता का नाम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्गरेट नोवेल नाम की एक आयरिश महिला हुआ करती थी, भगिनी निवेदिता के नाम से जो है उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी है विवेकानंद जी से, और बाद में जो है भारत में बस जाती है। और इन्होंने बहुत सारे सामाजिक धार्मिक सुधार के कार्य भी अपने भारत में किए हैं रह के, है ना। रामकृष्ण मिशन से जुड़ी हुई थी। भगिनी निवेदिता बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकता है। अगर विवेकानंद जी के किसी शिष्य और शिष्या में सबसे प्रमुख शिष्या का अगर कोई नाम आता है ना तो वो है भगिनी निवेदिता। ठीक है, सिस्टर निवेदिता के नाम से। मार्गरेट नोवेल इनका नाम है, ध्यान रखना। तो ये अपने भारत में आके बहुत सारे सामाजिक धार्मिक सुधारों के कार्य करेगी। फिर अपन देखते हैं 1901 में वापस भारत आ जाते हैं पेरिस से, और भारत आके जो है 1902 में 4 जुलाई 1902 में मात्र 39 वर्ष की अवस्था में जो है ये चले जाते हैं अपना शरीर छोड़ के। तो इनका वेदांत की इनकी पूरी शिक्षा है। वेल्लूर मठ में उस समय थे, और वेल्लूर मठ कलकत्ता में पड़ता है, और वहां वेल्लूर मठ में जो है इनका अंतिम संस्कार किया जाता है 39 साल की अवस्था में। ध्यान रख लेना, 4 जुलाई 1902 को। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज आपने देख ली। अब इनसे जो सवाल आते हैं ना वो लेखन से संबंधित सवाल आते हैं। इनकी जो पत्रिकाएं हैं, दोनों पत्रिकाएं फेमस है, एक तो प्रबुद्ध भारत है, एक प्रबोधिनी है। प्रबोधिनी को उद्बोधन भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रबुद्ध भारत मासिक पत्रिका थी जो अंग्रेजी में छपती थी, और प्रबोधिनी जो थी जिसको अपन उद्बोधन भी कहते हैं वो बंगाली में छपती थी। तो दोनों का ध्यान रख लेना, प्रबुद्ध भारत और प्रबोधिनी दोनों इनकी है। ठीक है, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी की है, प्रबोधिनी अपने बंगाली की है, ध्यान रखना। फिर अपन देखते हैं इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं या लेख हैं। एक तो मैं समाजवादी क्यों हूं, ये आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। मैं समाजवादी क्यों हूं किसकी कृति है? ये अपने स्वामी दयानंद अपने विवेकानंद जी की। इनके 3-4 योग याद रख लेना। एक तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग। राजयोग सबसे इंपॉर्टेंट किताब है इनकी। राजयोग सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई किताब है जो स्वयं विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई है तो राजयोग। सारे भक्ति के राजमार्ग यहीं से खुलते हैं, राजयोग से। ठीक है, और इनकी जो ये सबसे प्रतिष्ठित किताब है, सबसे रोचक किताब है ना राजयोग, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। राजयोग पढ़ने में बहुत आनंद आता है। ठीक है, तो राजयोग इनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। और ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग ये भी इनकी किताब। भक्ति योग तो इनके मृत्यु के उपरांत तब बनी है,
ये खुद जो है विवेकानंद जी नहीं लिख के जा रहे हैं, इनके शिष्य द्वारा विवेकानंद जी के नाम पे प्रकाशित कराई जा रही है, तो ये ध्यान रख लेना। फिर वेदांत दर्शन पे भी इन्होंने लिखा है, संगीत कल्पतरु भी इनकी एक इंपॉर्टेंट किताब है, और बांग्ला में इनका वर्तमान भारत इस नाम से जो है एक उद्घोषण जो है प्रकाशित हुआ था, जिसको अपन लेख कह सकते हैं एक तरीके से। वर्तमान भारत बांग्ला में हुआ है, हिंदी में नहीं हुआ वर्तमान भारत, बांग्ला में हुआ है। और माय मास्टर भी इनकी एक प्रमुख कृति है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये मैं समाजवादी क्यों हूं, वर्तमान भारत, माय मास्टर, ये सब इनके लेख हैं, ठीक है। और राजयोग इनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, ध्यान रखना, राजयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ज्ञान कर्म और भक्ति योग, तुम ये मृत्यु के उपरांत छपी है, तो कोई इन पे विवेकानंद जी का लेबल लगा हुआ है सिर्फ, ठीक है। लिखी विवेकानंद जी के विचार है उसमें, लिखी इनके शिष्य द्वारा गई है, ठीक है। फिर ये ध्यान रख लेना वेदांत दर्शन हो रही है। अब इनकी प्रमुख शिक्षाएं जो है, इनसे संबंधित स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको बोलते हैं अपन नवीन हिंदूवाद के प्रणेता, ठीक है। इन्होंने जो हिंदूवाद है उसका जो है नवीन स्वरूप तैयार किया है, जो ज्यादातर लोगों को एक्सेप्टेबल है और जो ज्यादा वैज्ञानिक है, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, नवीन हिंदूवाद के प्रणेता, ठीक है। फिर इनको हिंदू नेपोलियन भी बोला जाता है। हिंदू नेपोलियन क्यों बोला जाता है, जिस तरीके से नेपोलियन जो है अपना जो साम्राज्य है वो यूरोप, अब फ्रांस तक सीमित नहीं रख रहा, पूरे यूरोप में फैला रहा है, और यूरोप से निकलकर ये उत्तरी अफ्रीका के इलाकों तक भी अपना साम्राज्य लेके जा रहा है। उसी तरफ ये क्या कर रहे हैं, भारत के स्वामी विवेकानंद जी, ये अपने हिंदुओं का जो ज्ञान दर्शन है ना, वो पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया में अमेरिका लेके गए, पेरिस लेके गए, यूरोप लेके गए, तो सारी जगह अपने ज्ञान का जो है प्रचार किया जा रहा है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, इसलिए इनको हिंदू नेपोलियन भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, हिंदू नेपोलियन, ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। फिर इन्होंने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, बहुदेववाद को बढ़ावा दिया, मतलब मूर्ति पूजा को भी स्वीकार करते हैं, और ये अगर कोई आदमी बहुदेववादी है, ठीक है, वो काली माता को भी मानता है, वो अपने रामकृष्ण, अपने राम जी को भी मानता है, कृष्ण भगवान को भी मानता है, शिव भगवान को भी मानता है, अगर कोई बहुदेववादी है तो उसको भी ये स्वीकार कर रहे हैं। तो ये इस तरीके के सुधारक नहीं है कि भाई हम जो है इन सब का विरोध करेंगे, मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे, बहुदेववाद का विरोध करेंगे, अवतारवाद का विरोध करेंगे, वो उस तरीके के नहीं है। ये भारत की जो मूल आत्मा है उसको रखते हुए उसको ज्ञान और दर्शन से भरना चाहते हैं बस, ठीक है। इनका उद्देश्य था, इसी वजह से सब सर्वाधिक अगर पुनर्जागरण में सर्वाधिक अगर लोकप्रिय कोई व्यक्ति हुए, और युवाओं के दिल की धड़कन जिसको अपन कह सकते हैं ना, युवाओं को सबसे ज्यादा जो रोचक लगते हैं कैरेक्टर अगर पुनर्जागरण में कोई है तो वो है स्वामी विवेकानंद। क्योंकि इन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश ही, उस तरीके की वो कवायद ही नहीं की कि जिससे लोग जो है इनका विरोध कर सके, इनका प्रतिरोध कर सके। इस वजह से ज्यादा युवा इनसे कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं, इन्होंने कहा ईश्वर जो है वो साकार और निराकार दोनों, इनके दोनों स्वरूपों को जो है हम स्वीकार करते हैं। अब इन्होंने खेतरी महाराज को पत्र लिखा था, तो उसका एक स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछा गया है एक बार, तो वो मैंने इसमें ऐड किया है कि प्रत्येक कार्य 3 अवस्थाओं से निकलता है, ठीक है। कोई भी काम होता है वो 3 अवस्थाओं से निकलता है। पहली उसकी अवस्था होती है कि लोग बाग उसकी हंसी उड़ाएंगे, उपहास करेंगे। दूसरी उसकी अवस्था होती है विरोध की, कि लोग उसका विरोध करेंगे। और तीसरी उसकी अवस्था होती है स्वीकृति, बाद में एट लास्ट सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। तो हर काम, आज भी आप भी जो भी कार्य करो ना, विवेकानंद जी का स्टेटमेंट ध्यान रख लेना कि प्रत्येक काम जो है 3 जो है चरणों से निकलता है। पहले लोग आपका उपहास करते हैं, उसके बाद आपका विरोध करते हैं, फिर जब बाद में जब कुछ सब कुछ आपने अच्छे से सेटल डाउन कर लिया, उसके बाद आपको स्वीकृति दे देते हैं। यही संसार का नियम है, यही सिद्धांत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक कार्य 3 अवस्थाओं से गुजरता है, ऐसा खेतड़ी महाराज को लिख रहे हैं अपने पत्र में, ठीक है। फिर इन्होंने जो है जो भारतीय जो जड़ता है ना, भारतीय समाज की जो जड़ता है, उसका मूल कारण माना कि हमने जो है विश्व से संपर्क को खो दिया। अगर हम विश्व से संपर्क नहीं खोते तो शायद हो सकता है हम इतने जड़ ना होते, ठीक है। तो ये भारतीयों की आलोचना करते हैं विश्व दूरी दुनिया से संपर्क खो देने की वजह से, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें ना इनको। फिर हमारे घर, हमारे धर्म जो है वो रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, जो कि क्योंकि इनकी आलोचना थी कि हमारी जो महिलाएं हैं उनका कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो 24 घंटे रसोई में अपना समय बिताती है। ये ऐसा मानते हैं कौन, स्वामी विवेकानंद जी। तो इसी वजह से इन्होंने बोला है कि हमारे जो धर्म है ना वो रसोई घर में है, और हमारे जो भगवान है वो खाना बनाने के बर्तनों में है, ठीक है। तो ये एक आलोचनात्मक इनका विश्लेषण था। फिर इन्होंने निम्न वर्ग सॉरी इन्होंने ये कहा कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं ना वो आपके ही भाई हैं, आपके तुम्हारे ही हार्ड मांस के जो है ये अंश है। जैसे तुम्हारे हार्ड मांस है ना, वैसे इनके भी हार्ड मांस है। तो तुम्हारे जो जिस हार्ड मांस, जो तुम्हारे जिस अंश से तुम बने हो,
उसी सेम अंश से वो लोग बने। तो ये ऐसा मानते हैं कि निम्न वर्ग के लोग तुम्हारे ही हाड़ मांस के हैं और तुम्हारे ही बंधु है या बांधव है, तुम्हारे भाई बहन है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, निम्न वर्गों को उत्थान के लिए भी ये कार्य करते हैं, तो ये भी ध्यान रख लेना स्वामी विवेकानंद जी के स्टेटमेंट। फिर इनका जो सबसे पॉपुलर स्टेटमेंट है वो ये है, कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। ठीक है, ये तो आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार। तो कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, ये किसका स्टेटमेंट था? ये स्वामी विवेकानंद जी मानते थे। और अपने भारत की स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने लिखा है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। ठीक है, ये भी इनका स्टेटमेंट है। फिर युवाओं को उद्घर्षणा देते हुए, हमारे राष्ट्र को लोहे के स्नायु और इस्पात की नाड़ियों की जरूरत है। ये ऐसा स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है ना। उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, ये तो है ही। उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, ये तो है ही इनका स्टेटमेंट। लेकिन इसके अलावा हमारे राष्ट्र को लोहे के स्नायु और इस्पात की नाड़ियों की जरूरत है, मतलब इतना आयरन मैन चाहिए आपने को। ठीक है, राष्ट्र को क्या चाहिए? आयरन मैन चाहिए। तो ये इनका स्टेटमेंट है पहले। फिर अपन देखते हैं, भारत की एकमात्र आशा जनता। हाँ, ये है ना, उच्च वर्ग को जो है हमारे पतन का कारण मानते हैं। ये मानते हैं कि हमारा जो उच्च वर्ग है वो शारीरिक और नैतिक रूप से कमजोर हो गया है। ठीक है, इसलिए आज के भारत की एकमात्र आशा जो है ना वो सामान्य जनता है। ठीक है, तो सामान्य जनताओं को जो है आशा मानते हैं कौन? भारत की, वो स्वामी विवेकानंद जी मानते हैं। तो ये भी एक स्टेटमेंट फेमस है। भारत को पुनः एक होना होगा, अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा। तो भारत को पुनः विजेता बनाना चाहते हैं ये स्वामी विवेकानंद जी। फिर अपन देखते हैं, जब तक देश में लाखों भूखे और अज्ञानी है, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिसकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उसकी परवाह नहीं करते हैं। ये इस तरीके के स्टेटमेंट से जो है ना आपसे बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार, इसलिए वो सारे स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मैंने दे दिए। इनकी प्रमुख शिक्षाएं ये है। ठीक है, अब कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने इनके बारे में क्या कहा है वो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टैगोर इनके बारे में बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, कि अगर किसी को भारत को, कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे भारत को समझना है, अगर किसी व्यक्ति को भारत को समझना चाहते हो तो उनको विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन मानते हैं? अपने रविंद्रनाथ टैगोर मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भारत की मूल आत्मा को समझना चाहता है ना तो विवेकानंद जी को पढ़ ले, बाकी सब वो समझ जाएगा अपने आप। तो ये टैगोर मानते हैं। फिर विवेकानंद जी के उद्देश्य जो है राष्ट्रीय आंदोलन के कारण है। विलेंटाइन शिरोल के बारे में मैंने पहले बताया था आपको पिछली बार, इंडियन अनरेस्ट में जो है भारत में क्यों अनरेस्ट हो रहा है, भारत में क्यों प्रतिरोध हो रहा है अंग्रेजों का, उसके बारे में ये पूरा एक किताब लिखते हैं। और उस किताब में इन्होंने विवेकानंद जी के बारे में बोला है कि विवेकानंद जी के उद्देश्य है ना वो राष्ट्रीय आंदोलनों का कारण है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो है विवेकानंद जी ने एक तरीके से नवीन प्राण फूंक दिए, ऐसा वेलेंटाइन शिरोल मानता है इंडियन अनरेस्ट में। ठीक है, फिर इन्होंने बोस, सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते हैं इनके बारे में? सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता हैं। ठीक है, जैसे राजनीतिक पिता महात्मा गांधी को कह सकते हैं ना, उसी तरीके से आध्यात्मिक जो पिता है ना वो कौन है अपने राष्ट्रीय आंदोलन के? वो है अपने स्वामी विवेकानंद जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना किसका स्टेटमेंट है? अपने सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट है। फिर विलियम जोन्स है, उसने एक किताब लिखी थी एन ऑनर टू ह्यूमैनिटी, है ना। इनकी किताब का नाम है एन ऑनर है, HONO है। ठीक है, तो ऑनर टू ह्यूमैनिटी इनकी पुस्तक का नाम है, विलियम जेम्स की। तो उन्होंने विवेकानंद जी के लिए कहा था कि ये मानवता का सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, मानवता का सबसे बड़ा सम्मान कौन है? विवेकानंद जी। तो ये अपने विलियम जेम्स ने इनकी तारीफ में कहा था। आप फटाफट से इनका रिवीजन कर, इनसे यही इतने ही प्रश्न बनते हैं, ज्यादा आप घूमोगे तो फिर और भी इनके बारे में चीजें हैं। स्टेटमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है स्टेटमेंट में अगर अगली क्लास भी रखूं तो स्टेटमेंट से पूरी क्लास बढ़ जाए, लेकिन इतना मतलब नहीं है। जो जो आपके काम की चीजें हैं इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। फटाफट से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम है। 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में इनका जन्म होता है। विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के पुत्र हुआ करते थे और प्रेसिडेंसी कॉलेज में जो है इन्होंने अपनी अध्ययन किया, प्रथम स्थान से प्राप्त किया। बाद में ज्ञान की खोज के लिए निकले और इन्होंने गुरु बनाया रामकृष्ण परमहंस को, जो काली माता के पुजारी थे, और दीक्षा ली विविधेशानंद नाम से। शिकागो सम्मेलन में गए 11 सितंबर 1893 में। खेतड़ी महाराजा के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा और उन्होंने ही इनको धन देकर शिकागो सम्मेलन के लिए भेजा था। और खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह का नाम याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण इनके शिष्य हुआ करते थे। विवेकानंद जी के सबसे इंपॉर्टेंट शिष्य का अगर कोई पूछा जाएगा तो शिष्यों में तो आएगा खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह जी का नाम, और शिष्यों में आएगा इनका भगिनी निवेदिता का नाम। तो दोनों चीजें याद रख लेना। फिर कोलंबस हॉल विश्व धर्म सम्मेलन
जो है वहां पर जाते हैं, व्याख्यान देते हैं, शून्य विषय पर बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है और इसलिए लोगों ने इनको तूफानी हिंदू कहना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने इनके बारे में छापा कि विवेकानंद निसंदेही धर्म संसद के महानतम व्यक्ति हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भारत जैसे ज्ञानवान देश में जहां पर इतना ज्ञान है, उसमें अपने जो धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है, ऐसा न्यूयॉर्क हेराल्ड प्रकाशित कर रहा है अपने अखबार में। बाद में 1893 में सम्मेलन हो गया, तो 1894 में वेदांत सभा की स्थापना करते हैं न्यूयॉर्क में जाके। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में उपनिषदों की शिक्षा पर जोर देने के लिए वेदांत सभाओं की स्थापना की जाती है। उसके बाद जो है 1897 में वापस भारत आते हैं और भारत में बेल्लूर मठ में यानी कि कलकत्ता में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में। फिर अपन देखते हैं मायावती मठ अल्मोड़ा में भी 1899 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। इसके प्रमुख सिद्धांत थे शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास, मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास हो, विज्ञान और तकनीकी को आधुनिक विकास के साथ जोड़ा जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट था जो किसी ने नहीं कहा। और दूसरी बात जो भी किसी ने नहीं कही है वो थी मूर्ति पूजा। ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो इनको भी स्वीकार किया है रामकृष्ण मिशन ने। सॉरी। फिर इन्होंने अपना ध्येय वाक्य बनाया, आत्मनो मोक्षार्थाय जगत हिताय। खुद के मोक्ष के बाद जो है अपन खुद के मोक्ष के लिए ही अपन जो है जगत का हित करें, जगत का कल्याण करें। तो ऐसा इनका ध्येय वाक्य था रामकृष्ण मिशन का, तो ध्यान रख लेना। फिर दूसरी इनकी अमेरिका यात्रा होती है 1899 में। सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस में जाके इन्होंने वेदांत सभाओं की स्थापना करी। कैलिफोर्निया में इन्होंने शांति आश्रम बनाया। सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा वो शांति आश्रम का बनेगा। इस शांति आश्रम की स्थापना इन्होंने कहां की थी? वो कैलिफोर्निया में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट। 1900 में पेरिस सम्मेलन होता है, धर्मों के इतिहास का सम्मेलन होता है पेरिस में। और वहां पर जो है भगिनी निवेदिता इनको मिलती है, जो मार्गरेट नोबल इनका पूरा नाम होता है पुराना। और उस भगिनी निवेदिता के नाम से इन्होंने दीक्षा ली थी। आयरिश महिला हुआ करती थी। 1901 में भारत इनकी पुनर्वापसी होती है और इनकी 4 जुलाई 1902 में 39 वर्ष की अल्प अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। और वेल्लूर मठ में ही इन्होंने जो है अपना अंतिम समय बिताया था। इनके लेखन कार्यों में 2 पत्रिकाएं फेमस है, प्रबुद्ध भारत और प्रबोधिनी। प्रबुद्ध भारत मासिक पत्रिका अंग्रेजी में लिखी जाती है। प्रबोधिनी का दूसरा नाम उद्बोधन है, बंगाली में लिखी जाती है। पुस्तकें जो है इनकी पुस्तकें और लेखों में प्रसिद्ध है, मैं समाजवादी हूँ। फिर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तो है, ये इनके मृत्यु उपरांत छपी हुई है। लेकिन राजयोग सबसे महत्वपूर्ण किताब है इनकी, तो राजयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। फिर वेदांत दर्शन जो है इनके द्वारा लिखी गई है। संगीत कल्पतरु इनके द्वारा लिखी गई है। वर्तमान भारत नाम बांग्ला में एक लेख लिखा हुआ है। फिर माय मास्टर भी इनका लेख है, तो ये ध्यान रख लेना। और इनकी प्रमुख शिक्षाओं में इनको बोलते हैं नवीन हिंदूवाद के प्रणेता। क्यों बोलते हैं मैंने बताया। हिंदू नेपोलियन क्यों बोलते हैं ये भी मैंने बताया। मूर्ति पूजा का इन्होंने जो है समर्थन किया है, बहुदेववाद का समर्थन किया है। ईश्वर को साकार और निराकार दोनों रूपों में स्वीकार करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और ये मानते हैं कि प्रत्येक कार्य जो है 3 अवस्थाओं से जाता है। खेतड़ी महाराज अजीत सिंह को पत्र लिख रहे हैं कि प्रत्येक कार्य 3 अवस्थाओं से जाता है। पहले लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, इसको बोलते हैं उपहास, विरोध करेंगे, फिर स्वीकृति दे देंगे तीसरी अवस्था में। ठीक है, इस तरीके से जो है इन्होंने खेतड़ी महाराज को पत्र में लिखा था। विश्व से संपर्क खो देने के लिए भारत जो है जड़ हो गया। अगर भारत विश्व से संपर्क नहीं खोता तो भारत जो है वो ज्ञानवान बना रहता जैसा पहले था। हमारे धर्म जो है रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, ऐसा मानते हैं विवेकानंद जी। निम्न वर्ग के लोग तुम्हारे ही हार्ड मांस है, यानी कि तुम्हारे ही बांधव है। ये निम्न वर्ग के लोगों के बारे में इनके विचार थे। कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, इसलिए युवा वर्ग को ये जो है ये चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इसलिए युवा वर्ग को इन्होंने कहा उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। इसीलिए इन्होंने युवाओं को कहा हमारे राष्ट्र को लोहे के स्नायु और इस्पात की नाड़ियों की सख्त आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। फिर इन्होंने एक कहा था कि हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र हो गए। राष्ट्र की स्वतंत्रता के बारे में इनके जो है विचार थे। इसके अलावा इन्होंने कहा था भारत की एकमात्र आशा जनता है, क्योंकि उच्च वर्ग तो शारीरिक और नैतिक दोनों रूपों में पतन की ओर चला गया है। तो अब तो अगर आशा बची है किसी से तो वो किससे बची है? जनता से बची है। फिर अपन देखते हैं भारत को पुनः एक होना होगा, अपनी शक्तियों से पूरे विश्व को विजित करना होगा, ये भी इनका स्टेटमेंट है। जब तक देश में लाखों भूखे प्यासे अज्ञानी है, मैं ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं करते हैं, ऐसा भी स्टेटमेंट इनका है। फिर अपन देखते हैं प्रमुख व्यक्तियों ने इनके बारे में क्या कहा। यदि कोई भारत को समझना चाहता है उसे विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कि ये आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता है। मानवता का सम्मान लिखते हैं विलियम जोन्स बोलते हैं कि ये मानवता का सबसे बड़ा सम्मान है, और इन्होंने इनको बोला है एन ऑनर टू ह्यूमैनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर
वैलेंटाइन शिरोल नाम का जो मैंने बताया था कल आपको इंडियन अनरेस्ट के बारे में, तो उन्होंने इनको विवेकानंद के उद्देश्य से जो है राष्ट्रीय आंदोलन की कारण था, ऐसा ये मानते हैं। ठीक है, तो ये है अपने स्वामी विवेकानंद 1863 से लेकर 1902 तक इनका पूरा सफर। अब जो है हमारे नेक्स्ट 5 नेता बचे हुए हैं। ठीक है, सवाल आपने गांधी जी हैं, गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन किस तरीके से हुआ है। नेहरू जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और बाबा साहब अंबेडकर हैं, और अपना और कौन बचे हैं, तो ये 4 नेता तो ये हैं, एक और नेता बचे हुए हैं अपने इंपॉर्टेंट नेता हैं। तो ये सब 5 नेता जो है अपने को अगले नेक्स्ट लेक्चरों में हम जो है इनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हमारा इंडियन हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा पूरा। और फिर जो है हमारे राजस्थान का कुछ कल्चर के 2-5-7 टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उन टॉपिक्स पे भी अपन चर्चा कर लेंगे, और आपके फर्स्ट ग्रेड की पूरी सामग्री मैंने आपको प्रदान कर दी है। ठीक है, तो यही था आज का, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं जल्दी। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने व्यूज जो है नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।